नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आज है 14 अगस्त 2021। तो 14 अगस्त से रिलेटेड जितने भी टॉप 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम आपसे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विथ फुल डिटेल। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना। तो अब हम चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 12 अगस्त को। अब ये दिवस मनाया क्यों जाता है? अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के ध्यान में युवाओं के मुद्दे को लाने और आज के वैश्विक समाज में युवाओं की क्षमता को भागीदार के रूप में मनाने के लिए प्रतिवर्ष 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। यह दिवस युवा लोगों की आवाज़ों, कार्यों और पहलों के साथ साथ उनके सार्थक, सार्वभौमिक और न्याय संगत जुड़ाव को मनाने और मुख्य धारा में लाने का अवसर प्रदान कराता है। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, डीआरडीओ ने कहां पर निर्भय मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ओडिशा। तो अब हम आपको बताते हैं ओडिशा के बारे में। ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर। इसके चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक और इसके गवर्नर है गणेशी लाल। अब आपको ओडिशा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी याद रखनी, जैसे ओडिशा का राजकीय पशु है सांभर हिरण, इसकी राजकीय पक्षी है रोलर, इसका राजकीय पुष्प है अशोका और इसका राजकीय वृक्ष है पवित्र अंजीर। अब इसका परीक्षण डीआरडीओ ने किया है। तो अब हम आपको बताते हैं डीआरडीओ के बारे में। डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इसके चेयरमैन है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी और इसका मोट्टो है बलस्य मूलम विज्ञानम। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, रिपोर्ट के अनुसार 2020 में दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन बना था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बांग्लादेश। अब बांग्लादेश था तो आप मैप में देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा बांग्लादेश। और आपको ये भी याद रखना है कि ये एशियन कंटिनेंट में है। तो अब हम आपको बताते हैं बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। इसकी करेंसी है टका। इसके प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद और इसकी प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना। अब हम चलते हैं हमारे चौथे प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, राम राव द स्टोरी ऑफ इंडियाज फॉर्म क्राइसिस पुस्तक को किसने लिखा है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जयदीप हर्दीकर। तो आप इमेज में देखिए, ये है पुस्तक राम राव द स्टोरी ऑफ इंडियाज फॉर्म क्राइसिस और इसको लिखा है जयदीप हर्दीकर ने। अब हम चलते हैं हमारे पांचवें प्रश्न की ओर। हमारा पांचवा प्रश्न है, किस देश ने अपने सेना प्रमुख को बदला है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अफगानिस्तान। अब अफगानिस्तान ने बदला है तो आप मैप में देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा अफगानिस्तान। और आपको ये भी याद रखना है कि ये एशियन कंटिनेंट में है। तो अब हम आपको बताते हैं अफगानिस्तान के बारे में। अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल। इसकी करेंसी है अफगानी और इसके प्रेसिडेंट है अशरफ घनी। अब हम चलते हैं हमारे छठे प्रश्न की ओर। हमारा छठा प्रश्न है, 28वीं आसियान क्षेत्रीय मंच मंत्री स्तरीय बैठक में भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, राजकुमार रंजन सिंह। तो अब हम आपको बताते हैं आसियान के बारे में। आसियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 में। इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता में। इसके प्रेसिडेंट है ली सिएन लुंग। इसके सेक्रेटरी जनरल है लिम जोक होई और इसका मोट्टो है एक दृष्टि, एक पहचान, एक समुदाय। अब हम चलते हैं हमारे सातवें प्रश्न की ओर। हमारा सातवां प्रश्न है, राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कमलेश कुमार पंत। तो अब हम आपको बताते हैं एनपीपीए के बारे में। एनपीपीए का फुल फॉर्म है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। इसकी स्थापना हुई थी 29 अगस्त 1997 में। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इसके प्रेसिडेंट है कमलेश कुमार पंत। अब हम चलते हैं हमारे आठवें प्रश्न की ओर। हमारा आठवां प्रश्न है, मोहम्मद मोकबर किस देश के पहले उपराष्ट्रपति बने हैं?
इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 ईरान। अब ईरान के बने हैं तो आप मैप में देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा ईरान, और आपको ये भी याद रखना है कि ये एशियन कंटिनेंट में है। तो अब हम आपको बताते हैं ईरान के बारे में। ईरान की कैपिटल है तेहरान, इसकी करेंसी है ईरानियन रियाल और इसके प्रेसिडेंट है इब्राहिम रईसी। अब हम चलते हैं हमारे नवे प्रश्न की ओर। हमारा नवा प्रश्न है, देश का पहला व्हीकल स्क्रैपिंग पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 गुजरात के भावनगर में। तो अब हम आपको बताते हैं गुजरात के बारे में। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, इसके चीफ मिनिस्टर है विजय रूपाणी और इसके गवर्नर है आचार्य देवव्रत। अब आपको गुजरात के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी याद रखनी, जैसे गुजरात का राजकीय पशु है एशियाई शेर, इसकी राजकीय पक्षी है ग्रेटर फ्लेमिंगो, इसका राजकीय पुष्प है गेंदे का फूल और इसका राजकीय वृक्ष है बरगद। तो अब हम चलते हैं हमारे अंतिम प्रश्न की ओर। हमारा अंतिम प्रश्न है, सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 काजीरंगा नेशनल पार्क। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और हो सके तो आप इसके डेली नोट्स भी बनाते रहना, क्योंकि आप जितना लिखोगे उतना आपको अच्छे से याद रहेगा। और कमेंट सेक्शन में बताना आपको वीडियो कैसी लगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।